जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां, युवाओं की नौकरियां, महिलाओं की नौकरियां छीन कर आप बाहर के डोमिसाइल बना बना के बाहर के लोगों को यहाँ बसा रहे हो, तो जम्मू कश्मीर की जनता क्या हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेगी? जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जनता की पीठ में कश्मीर की जनता के पीठ छुरा दिल्ली में बैठे दो लोग जो इस पोस्ट के पीछे हैं, जिन्हें लगता है कि जो हुक्म वो दिल्ली से चलाएंगे यहाँ अमल में आएगा। आप देखिएगा हम सरकार बनाएंगे, आप देखिएगा हम सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। इलेक्शन का दौर चल रहा है और इस दौरान प्रत्येक पार्टी जिस प्रकार से वोटर को रुझाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वोटर को अपनी तरफ कैसे लाए, वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का कैसे बढ़े। जिस प्रकार से किसी समय में कांग्रेस के मिनिस्टर्स जम्मू से कश्मीर से हुआ करते थे, पावर में आने के बाद वो मिनिस्टर्स कैसे बने, कांग्रेस किसी प्रकार का कोई भी कसर नहीं छोड़ रही वोटर को अपनी तरफ रिझाने के लिए। इन्हीं सारी चीज़ों में बातचीत करने के लिए आज आमने सामने सियासी बातचीत जो है वो डॉली शर्मा से, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और इसके साथ साथ मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 के। गौरतलब है कि ये इलेक्शन खास है क्योंकि 10 साल बाद हो रही है। उससे भी ज़्यादा खास इसलिए है ये इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश के अनुसार हो रही है। तो कांग्रेस किस प्रकार से देखती है इस इलेक्शन को और किस प्रकार से वोट बैंक अपना बढ़ाती है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आइए सुनते हैं कांग्रेस की पोजीशंस को इन असेंबली इलेक्शंस में, खासकर जब 10 साल बाद, उससे भी खासकर जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा है। आप देखिएगा हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो जोश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे नेता राहुल गांधी जी जब यहाँ आए और लोगों में देखा उन्होंने, वो काबिले तारीफ था। जनता ने खुले दिल से राहुल जी का स्वागत किया, सड़कों पर लोग आए, तो ये एक हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है। और दूसरी बात, जो जनता का हक इस भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया था पिछले 10 सालों से, वोट देने का अधिकार, वो अब जनता को मिल रहा है। तो जब उन्हें वोट देने का अधिकार मिल रहा है तो वोट छीनने वाले को तो वोट नहीं देगी जनता। तो जम्मू में खासकर जहां मैं खड़ी हूं, वहां बड़ा अच्छा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की जनता के पीठ में, कश्मीर की जनता के पीठ में छुरा भोंका है। जम्मू की जनता के पीठ में छुरा खोपा है। लेकिन भाजपा की बात करें, वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे आ रहे हैं। आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इस जैसे इंस्टीट्यूशंस, रिंग रोड जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, उसको मुद्दा रखकर 10 साल में अभी जो है लोगों के बीच में जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने कोई डेवलपमेंट किया है सिवाय नौकरियां छीनने के, ठेकेदारी सिस्टम बढ़ाने के, प्रॉपर्टी टैक्स लाने के, एक स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता की जेब से सारा पैसा निकालने के। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हाँ ज़रूर दिया है जम्मू कश्मीर। स्मार्ट मीटर की बात की है, बिजली महंगी हुई है और ये चर्चा का विषय रहा। क्या कुछ स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, आपने पहले भी सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी सीधे और साफ तौर पर कह रही है कि जो जनता को जम्मू कश्मीर के लिए नुकसान की चीज़ है, जैसे स्मार्ट मीटर पहले 400 का बिल आया करता था और आज वो बिल 5000 तक पहुंच गया है। तो करने भी देखेंगे। हाँ, एलजी साहब, ऐसा क्या कर रहे हो आप कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जम्मू की, कश्मीर की जनता की जेब में डाका डाल रहे हो? ये डाका डाल रहे हो आप। तो एलजी साहब, ये दिल्ली से जो आपको फरमान यहाँ जारी हो रहे हैं और वो फरमान आप बैठकर जम्मू कश्मीर की जनता को सुनाए जा रहे हो, ये फरमान बहुत जल्दी जब हमारी सरकार बनेगी हम वापस लेने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के हक में काम करने वाले। सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी। कितनी सीटों की? आप देखिएगा, यहाँ हमारी सरकार बनेगी और हम और आप इसी तरीके से सरकार बनने के बाद चर्चा कर रहे होंगे। सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी, सरकार बनने के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन वो देखने वाला वक्त रहेगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये भी देखेगी, स्टूडेंट्स भी जहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए देखेंगे और कांग्रेस उनको जो है समर्थन करते हुए। तो क्या कुछ वोट शेयर में बदलाव देख रहे हैं अब की बार कांग्रेस का? देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसा हमने बताया 25 लाख के ऊपर युवा है यहाँ, और 5 से 6 लाख तो ऐसा है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोटर है। वो समझ रहे हैं कि उनकी वोट का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। अब उनकी जो नौकरी छीन रहा है जनता, उनके पास तो जाएगी नहीं, युवा उनके पास तो जाएंगे नहीं। 68% सरकारी पद खाली पड़े हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा बेरोज़गार प्रदेश है। इकोनॉमी यहाँ की क्रैश हो चुकी है। तो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के जवान, बीएसएफ वाले, सीआईएसएफ वाले, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एस्पिरेंट। आप, हाँ, एस्पिरेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए कि कौन प्रदर्शन नहीं कर रहा है? अगर आपने इतना सब दिया है तो ये लोग सड़कों पर क्यों हैं? ये सवाल है ना।
10 साल में आपने कुछ दिया नहीं, अब आप 5 लाख की बात करते हैं तो 10 साल का हिसाब दीजिए, उसके बाद 5 लाख की बात करिए। कांग्रेस क्या देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि टारगेट जो है कांग्रेस को किया जाता है जी। और जम्मू कश्मीर में 3 परिवार बात करके टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने करप्शन की है, ये भी बात की जाती है। कांग्रेस क्या ऑफर करेगी जम्मू कश्मीर की जनता को, खासकर जम्मू संभाग के लोगों को? देखिए, बहुत गलत धारणा जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, करप्शन करप्शन करप्शन, कुछ प्रूव नहीं कर पाया आज तक, लेकिन हाँ, करप्शन से युक्त कर दिया है जम्मू कश्मीर को। एलजी साहब के रिश्तेदार यूनिवर्सिटीज़ के टॉप पोस्ट पे जाके बैठ गए हैं। डिपार्टमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आप जो है वो ब्लेम डिपार्टमेंट में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे कौन लोग हैं, मैं वो बात कर रही हूँ। दिल्ली में बैठे 2 लोग जो इस पोस्ट के पीछे हैं, जिन्हें लगता है कि जो हुक्म वो दिल्ली से चलाएंगे यहाँ अमल में आएगा, वही हो रहा है। ठेकेदारी सिस्टम लाना, पावर डिपार्टमेंट में करप्शन लाना, हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन लाना, हर डिपार्टमेंट को करप्शन से भर देना। माइंस में करप्शन, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है आज जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां, युवाओं की नौकरियां, महिलाओं की नौकरियां छीन कर आप बाहर के डोमिसाइल बना के बाहर के लोगों को यहां बसा रहे हो, तो जम्मू कश्मीर की जनता क्या हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेगी? आपने भीख मांगने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को आमादा किया है, ये कांग्रेस आपको करने नहीं देगी। तो आपने देखा, बड़ा जो टारगेट है कांग्रेस का वो वोट शेयर है, और उसमें भी स्टेटहुड का मुद्दा, और स्टेटहुड के मुद्दे में अलग अलग प्रकार के जो इश्यूज़ हैं, बिजली का बड़ा इशू जो है वो कांग्रेस इसको एक पोटेंशियल टारगेट लेके चल रही है, और इसी के ज़रिए लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रही है। बाकी समस्याएं जिस प्रकार से प्रोटेस्ट आए दिनों जहां पे देखेंगे, उसको भी मद्देनज़र रख के जो है वो कांग्रेस लोगों में अपना प्रचार व प्रसार करने का प्रयास कर रही है। और बड़ी ऑप्शन किस प्रकार से बड़ी, कांग्रेस इस बात को बड़े ज़ोर शोर से रख रही है। ये देखने वाला वक्त रहेगा कि जिस प्रकार से भाजपा डेवलपमेंट के कार्यों के ऊपर वोट मांग रही है, जिसमें रिंग रोड, आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जहां पे लाए गए। हालांकि इसमें सच ये भी है कि बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए जम्मू के डोगरों ने खुद लड़ाई लड़ी, लेकिन इन डेवलपमेंट कार्यों को मद्देनज़र रखते भाजपा जो है वो वोट मांग रही है, और वहीं कांग्रेस जो है वो लोगों के दुख दर्द में जो प्रोटेस्ट हुए उसको जो है फोकस करके वोट मांगने जा रही है। ये आने वाला वक्त रहेगा कि वोटर किसका बटन दबाकर किसकी किस्मत चमकाते हैं, जिसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आना है। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।